मैंने सबके सामने अपनी ही एक पसली निकालकर अपने पिता को लौटा दी। फिर मैंने अपने शरीर का मांस काटकर अपनी माँ को लौटा दिया। यह सब इसलिए किया ताकि मैं पूरे परिवार से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ सकूं। मेरी बहनें यह दृश्य देखकर हैरान रह गईं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बहुत जल्द उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। घर छोड़ने के कुछ ही समय बाद मेरे दादाजी कोमा में चले गए। सबसे बड़ी बहन ने मेरे गोद लिए हुए भाई से उन्हें बचाने के लिए दवा बनाने को कहा, लेकिन मेरे गोद लिए हुए भाई को दवा के बारे में कुछ भी नहीं आता था। बस इतना था कि मेरे पिछले जीवन में वह हमेशा मेरी मेहनत से बनाई गई दवाइयां चुरा लेता था और परिवार से झूठ बोलता था कि वे उसी ने बनाई है। जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो परिवार को लगा कि मैं उससे जलन करता हूँ। आखिरकार मुझे घर से निकाल दिया गया। तेज बारिश में मैं पूरी तरह टूट गया। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को 5 साल पहले पाया, ठीक उस समय जब मेरी माँ का अभी कार एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा मेरा गोद लिया हुआ भाई मेरे सामने घुटनों पर बैठा था, मुझसे दवा मांग रहा था। उसने वादा किया कि यह आखिरी बार होगा जब वह मेरी मेहनत का श्रेय लेगा। फिर उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। अब परिवार सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी असली माँ मर जाए, है ना? उसका घिनौना चेहरा देखकर मैं अब और सहन नहीं कर पाया और उसे जोर से मुक्का मार दिया। उसी पल मेरी कई बहनें वहां दौड़ी चली आईं। उन्होंने मुझे अपने गोद लिए भाई को सबक सिखाते देखा और बिना कुछ पूछे समझे एक शराब की बोतल उठाकर मेरी ओर फेंक दी। किस्मत से मैं समय पर बच गया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया। तुमने बोतल से बचने की कोशिश क्यों की? मैंने जवाब दिया, क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? लेकिन उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि मेरा गोद लिया भाई हमेशा उनके लिए सब कुछ करता रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैंने परिवार की सारी बीमारियां अपनी ही जिंदगी के 10 साल देकर ठीक की थी, लेकिन मेरी बहनों ने मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया। तब मैंने फैसला किया कि मैं शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से सबूत दूंगा। मैंने अभी अभी बनाई हुई दवा अपनी माँ को दे दी। दवा लेते ही उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो गईं और उनकी सेहत तुरंत वापस आ गई। मुझे लगा अब तो सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तभी मेरा गोद लिया भाई भागता हुआ आया और सारा श्रेय खुद लेने लगा। उसने मुझसे दवा वापस करने की मांग की। परिवार ने फिर उसी पर भरोसा कर लिया, क्योंकि उसने अपने बालों की कुछ लटें सफेद कर ली थी। उन्हें लगा कि उसने अपनी ही उम्र कुर्बान करके यह दवा बनाई है। मेरी माँ ने मुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया। उस पल मेरा इस परिवार से पूरी तरह मोह भंग हो गया, लेकिन मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, तेरे सारे खर्चे परिवार उठाता है, तुझे उनका कर्ज चुकाना होगा। मैंने कहा, मुझे कभी कोई खर्चा नहीं मिला, मेरे कपड़े तक फटे पुराने हैं। तब मेरी माँ बोली, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, उसका कर्ज कैसे चुकाओगे? ये सुनते ही मैंने अपनी हड्डी और मांस निकालकर उन्हें लौटा दिया। जाने से पहले मैंने उन्हें चेतावनी दी, 7 दिन बाद तुम सबकी पुरानी बीमारियां फिर लौट आएंगी। जब तक हो सके आज का सुख मना लो। मेरी सबसे बड़ी बहन मेरी बात नहीं समझ पाई। वह मुझे रोकने आगे बढ़ी और गलती से मेरी विग खींच ली। जब उन्होंने मेरे पूरी तरह सफेद बाल देखे तो सब सन्न रह गए। फिर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया, यह सोचकर कि यह सब एक नाटक है। लेकिन 7 दिन बाद एक दावत के दौरान उनकी बीमारियां अचानक फिर उभर आईं। उन्होंने मेरे गोद लिए भाई से उन्हें बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उसने बस बेहोश होने का नाटक किया। तभी सबको सच्चाई समझ में आई। वे मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मैं उन्हें बचा लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। हर इंसान को अपने किए हुए चुनावों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।